नाज़रीन, मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक बेहतरीन ऑथर से, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। बुक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसकी जो टैग लाइन है द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन मुस्लिम। इस बुक के बारे में आपको आज बहुत कुछ हम लोग बताने वाले हैं। जो बुक को लिखा है जनाब मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब ने, वो खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हैं, एक बेहतरीन बुक आपने लिखा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये मेरी पहली किताब है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है, खुदा का शुक्र है। सर, बुक के बारे में तो काफ़ी कुछ आपने लिखा है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इसे परचेज़ करेंगे और इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे कुछ सीखने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं कि प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचे जो आपका और ज़्यादा ध्यान खींच के ले आए इस बुक की तरफ। सर, मैं चाहता हूँ कि सर सैयद अहमद का जो सपना था उसका भी आपने जिक्र किया है, थोड़ा सा बताइए जिससे लोगों का ध्यान इस बुक की तरफ आए। देखिए, इस बुक के में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सब कुछ हम बता नहीं सकते। फिर अगर सब कुछ बता देंगे तो फिर आपके व्यूअर्स खरीदेंगे क्यों, पढ़ेंगे क्यों? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ख़ास बात है वो ये कि सबसे पहले ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या उससे पहले 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MEO कॉलेज सर सैयद ने अलीगढ़ में कायम किया। तो इस किताब के ज़रिए मैंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की है कि क्यों ज़रूरत पड़ी कॉलेज कायम करने की। सर सैयद अहमद खान को कॉलेज कायम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 1857 का जो गदर हुआ और जो कत्लेआम हुआ उसमें बिलखुसूस मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो इलीट तबका था मुसलमानों का, उसका सफाया हो गया, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में। चूँकि बहादुर शाह जफ़र को आगे किया गया था, उसकी लीडरशिप 1857 की जो अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई उसमें उनको लीड करने के लिए बनाया गया, और मुग़लों से ज़ाहिर सी बात है कि मुग़लों से राज छीना गया। तो अंग्रेज़ों ने पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों के ऊपर डाल दिया कि ये लोग आगे थे और इन लोगों ने जो है सब कुछ किया, बलवा किया। तो चुन चुन करके जो है उन लोगों को, जो लोग उनसे पाए गए रेबल्स, शुरू में तो जितने रेबल्स थे जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसमें तो इनका थोड़ा हाथ ऊपर था, लेकिन बाद में जो है उनके साथ जो है बहुत, ना कहा जाए कि गैर इंसानी सलूक भी किया गया, कत्लेआम हुआ बहुत सारा। तो सर सैयद ने बहुत गौर से देखा, क्योंकि उनकी पोस्टिंग थी, जुडिशल सर्विस में थे और वो यूपी में ही थे, तो उन्होंने सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा, महसूस किया। दिल्ली में बल्कि नहीं थे उस वक्त गदर के वक्त में, लेकिन देखा। फिर उनकी माँ जो है खुद वो जो है वो बुरे हाल में पाई गई, यानी ये कि एक हफ्ता तक उन्होंने सिर्फ जो है वो घोड़े का खाना खा के जिंदा रही। उनके साथ एक नौकरानी थी, वो छुपी हुई थी, अस्तबल में छुपी हुई थी, तो नौकरानी उन्होंने लेकर छुपा के रखा था। उनके अपने मामू उनका कत्ल हुआ, तो पानी नहीं मिला 3 दिन तक। तो ये सब चीज़ जो है सर सैयद ने महसूस किया, और बर्बादी जो है चारों तरफ देखी, बड़े बड़े रऊसा को जो है बर्बाद होते हुए देखा। तो उसके बाद सोचा कि क्या करना चाहिए जी। कुछ महीने सदमे में रहे, फिर उसका सोचा करना क्या चाहिए, और उसका गौर व फिक्र किया कि आखिर ये सब हुआ क्यों। अच्छा। तो इस नतीजा पहुँचे कि मुसलमानों ने जो है वो फरसूदा रवायात को, जो चीज़ चली जानी चाहिए उसको लेके बैठे हुए हैं, और नई रोशनी जो आ रही है, नई तालीम से बेबहरा है वो, उससे उसको जो है रोशन फिक्र नहीं, हाँ वो फिक्र में वो चीज़ नहीं ला रहे हैं, वो क्रिएटिव और ये कि साइंटिफिक सोच नहीं है उनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए यही एक तरीका है कि वो उनको नई तालीम से जोड़ा जाए, और उनके लिए जो है वो साइंटिफिक मॉडर्न थिंकिंग की एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जिसके ज़रिए उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो और एक क्लास बने। बने ये होता है, देखिए हमेशा जो है वो जो थिंकिंग क्लास होता है वो आइडियाज़ को आगे बढ़ाता है, और वो एक मिडिल क्लास पैदा करता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसमें नौकरियां हुई, जब उसमें वहाँ से पढ़ के निकले, तो वही लोग जो है ज़िंदगी के अलग अलग शोबे में अलीगढ़ से गए, साइंटिफिक अप्रोच चाहते थे वो। हाँ, तो इसके लिए उसका फ़ायदा हुआ, और इसके लिए कॉलेज कायम किया गया, जो बाद में 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। चलिए, बहुत अच्छा था। एक छोटा सा मैं कह सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन दिया है सर ने बुक के बारे में। इसमें मेकिंग ऑफ AMU के बारे में आपने डिटेल में लिखा है। जी। तो शायद वो आप पढ़ेंगे तो आपको एक पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। सर, आप बुक लिख रहे थे, तो बुक में आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी सर सैयद अहमद साहब की ज़िंदगी की या इस मिशन को लेकर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई?
देखिए, सर सैयद की ज़िंदगी को, हयात को तो मैं बहुत दिनों से पढ़ता रहा हूँ, बल्कि जो बेसिक है सर सैयद के ऊपर जो बायोग्राफी है वो मौलाना हाली ने लिखा है, और वो हयात जावेद के नाम से बहुत ज़ख़ीम किताब है। वो एक बेसिक मटेरियल है, तो वो सब मैं पढ़ता रहा। और भी कई किताबें मैंने पढ़ी हैं, के निज़ामी किताबें, कितनी किताबें पढ़ रखी थी। लेकिन जो सर सैयद की ज़िंदगी से जो ख़ास करके जो मुझे जो सबसे अहम पहलू नज़र आया वो ये है कि सर सैयद वो इंसान थे जो तमाम मुश्किलात और तमाम तरह के इख्तलाफात और तमाम तरह के लोगों का कहा जाए कि अपोजिशन का जवाब देने का उनका तरीका निराला था। मसलन ये कि जब कुछ लोग फतवा उनके खिलाफ जो शुरू हुआ कि साहब ये जो है नेचुरी बना देंगे, अंग्रेज़ बना देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, तो और एक साहब जो है वो मक्का तक चलेगा फतवा लाने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में कहा कि अच्छा हुआ कि मेरी वजह से जो है कुछ लोगों को जो है वो हज बैतुल्ला भी और उम्रा भी नसीब हो रहा है। तो गोया कि उनका अंदाज वही था। वो कभी भी जो है जो मतलब एक रूड रिप्लाई नहीं होता था, एक वैसा रिप्लाई नहीं होता था, वो हमेशा पॉजिटिव वे में रिप्लाई जो लोग हमला करते थे तो वो कभी ज़्यादा जो है वो गुस्से में आकर के या फिर वो कोई अनाप शनाप बोलने का उनका अंदाज नहीं था, बल्कि उनका अंदाज ही जवाब देने का अलग था। तो गोया कि वो आदमी टॉलरेंट था और वो चीज़ों को समझता था। वो शख्स जो है वो अपने दौर से बहुत आगे था, बहुत आगे का सोचता था। वो जो है विजनरी था, उसके अंदर एक साइंटिफिक सोच थी। वो वाकई मुसलमानों का जो है वो हमदर्द था। तो वो उसने जो भी काम किए वो हमदर्दी में किए, और सिर्फ वो बहबूदी थी, अपने मुल्क की तरक्की थी, और वो नई तालीम के ज़रिए वो तरक्की करना चाहते थे। तो उसके जैसा आदमी जो कि इतने लगन से, इतने मिशन से उसने जो है तरक्की करने के लिए, मुल्क की तरक्की में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़बरदस्त है। तो मुझे लगा कि ये एस्पेक्ट जो है उनका कि वो कोई आगे खिलाफ भी है तो उसका जवाब देने का तरीका जो है बहुत मीठे अंदाज में, अपने अंदाज में उनका था। ये मुझे बहुत पसंद आया उनकी अदा। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। देखिए, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दौर में इंडियन मुस्लिम के लिए कितनी अहमियत रखती है ये यूनिवर्सिटी? देखिए, ये अहमियत बहुत ज़्यादा रहती है, इसकी मरकज़ी हैसियत है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि जो मरकज़ियत थी इसकी, आज से करीब समझिए 20 साल, जब हम लोग थे, मैं 80s में गया था वहाँ। पहली बात कि मैं बता दूं कि अलीगढ़ का चुनना जो है पढ़ने के लिए वो मेरे इख्तियार में नहीं था। मेरे वालिद ने चुना था मेरे लिए, और मेरे और भाई ने और दूसरे लोगों ने। लेकिन चूँकि हम उस वक्त 14-15 साल के थे, मैट्रिक हमने किया था, कम उम्र होती है तो उस वक्त ज़्यादा सोचने की सलाहियत भी नहीं होती है। आपको जहाँ डाल लिया गया आप चले गए, तो वो तो हम चले गए। लेकिन जाहिर सी बात है कि किताब लिखने का फैसला ये मेरा है, ये किसी और ने मुझे नहीं बताया कि सजेस्ट किया कि आप इस पर किताब लिखो। ये अलग बात, अलग अलग लोगों से मैंने मशवरा किया, बाद में लोगों से बहुत सारी जो है वो उन्होंने हेल्प भी की कि ये चीज़ पढ़िए, ये चीज़ पढ़िए, वो अलग चीज़ है। तो ये इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अलीगढ़ जो बना था वो एक सिर्फ इदारा नहीं था, सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि यहाँ से एक मुकम्मल इंसान को तैयार किया जाता था। वो एक ऐसा सांचा था जहाँ से आपकी ज़ुबान, आपका लिबास, आपका बोलने का तरीका, आप जब स्टेज पर जाएं तब आपका कॉन्फिडेंस, आपका एजुकेशन, आपकी सोच, वो सब झलकती थी अलीगढ़ से। अलीगढ़ियन इसलिए जाने जाते थे, यानी कहते थे कि जब अलीगढ़ियन कोई जाता था कहीं किसी महफिल में तो उसकी जैसे खुशबू आती थी, कोई दूर से पहचानने की अलीगढ़ होता। मैंने उसे मिसाल दिया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू के बहुत बड़े मुफक्किर, उस्ताद और राइटर गुजरे हैं। जी बिल्कुल। और अलीगढ़ से बड़ी मोहब्बत के बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। तो उनका तरीका ये था कि वो किसी खुश लिबास आदमी को, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान को देखते थे तो उससे पूछते थे कि क्या आपने तालीम अलीगढ़ से तो नहीं ली? अगर वो कहते कि हाँ ली तो बहुत खुश होते। अगर ये कहता कि नहीं ली तो उनको मायूसी होती कि अच्छा होता कि आप अलीगढ़ में भी पढ़े होते। यानी कि ये पहचान थी अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ वो जो है सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी ये बांटने की डिग्री, वो अलीगढ़ लोग भेजते थे। और हिंदुस्तान क्या कि उस वक्त एक ही हिंदुस्तान था, पूरे बड़े सगीर के बच्चियाँ जो वहाँ आते थे पढ़ने के लिए, वो एक नया इंसान बनने के लिए, उनके अंदर जो है वो मिली शऊर तो था ही, उसके अलावा इंसानियत से मोहब्बत करने का शऊर पैदा किया जाता था। और वहाँ जो है अलग अलग चीज़ है, स्पोर्ट्स के मैदान में ड्रामा क्लब है, क्या क्या नहीं। यानी कि एक मुकम्मल इंसान जो बन सकता है तालीम के साथ साथ,
तरबियत जो होती है वो सब का सामान है। मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद है, नमाज भी पढ़िए आप, सर चीज था, यानी कोई चीज़ सब कुछ एक कैंपस के अंदर। और एक बात और बता दूं मैं, ये अलीगढ़ जो है एक वाहिद इदारा ऐसा है जहां एक ज्योग्राफिकल एरिया में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान पढ़ने वाले, एजुकेटेड एंड दोज हु आर गेटिंग एजुकेटेड, ऐसे लोग वहाँ हैं एक जगह, एक ज्योग्राफिकल एरिया में। इतने जो है वो थिंकिंग लोग, इतने जो है पढ़े लिखे, इतने जो तालीम से जुड़े हुए लोग कहीं नहीं है जो एक जगह रहते हों। तो ये अपने आप में, जैसा कि मोदी साहब ने भी कहा था 2020 में जब वो 100 साला प्रोग्राम हो रहा था कि ये मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया का मतलब क्या है? मिनी इंडिया का मतलब ये है कि ये हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते से वहाँ लोग हैं और हर रंग की चीज़ है वहाँ, हर जुबान के बोलने वाले वहाँ लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। तो यानी हर मजहब के वाले हैं तकरीबन, पूरी डाइवर्सिटी वो जो है बनाने की कोशिश की गई थी। अफसोसनाक पहलू ये है, जो एक किताब लिखने की एक वजह ये भी है कि बदकिस्मती से अभी जो है यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार और यूपी के बच्चों के लिए बन के रह गई है। इसकी वजह और भी है कि बहुत सारे इलाके में अलग अलग यूनिवर्सिटी बन गई, बहुत सारे इदारे पहले एक थी तो लोग जाते थे पूरे ऑल ओवर एक था तो फेमस यूनिवर्सिटी थी, कोई और रीजन नहीं मानते ना नहीं। और रीजन क्या है? दूसरी बात यह है कि एक्सेलेंस जो है, जब एक्सेलेंस होता है तो एक्सेलेंस की तरफ लोग जाते हैं। आपने अगर एक्सेलेंस देना शुरू कर दें, अच्छे रिजल्ट हो जाए, वहाँ जो है तालमेल अच्छा रहे, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, आप अच्छे रिजल्ट करेंगे, वहाँ से जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी, तो पेरेंट्स जो है और स्टूडेंट्स अट्रैक्टेड होंगे और जाहिर सी बात है वहाँ जाएंगे, फिर इसका वकार बहाल होगा। वही चीज़ को आप बहाल कीजिए दोबारा, आप वहाँ एक्सेलेंस पैदा कीजिए, उनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा कीजिए कि वो कम्पीट करें, वो फाइट करें, वो मेहनत करें। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है महान आज़ाद लाइब्रेरी, जहाँ बैठ के मैंने दिन रात बैठ के अंग्रेजी सीखा, सिवाय अंग्रेजी पढ़ने कोई काम नहीं करता था। वो सब डिटेल है इसमें, इस किताब में। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मैंने साइंस में दिल नहीं लगता था, तो दिन रात जो है टाइम था तो मैं अंग्रेजी पढ़ता था, उसके अलावा। और आज आपने इंग्लिश में ही बुक लिखा है, तो क्या इसको और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की? हाँ, वो है। कई लोगों ने कहा है कि उर्दू और हिंदी में कम से कम आना चाहिए, और उम्मीद करते हैं सर कि आने वाले दिन में और भी बुक आप जरूर। ये पहली किताब है, इंशाल्लाह हम यहीं नहीं रुकेंगे। कई भी टॉपिक है और जी बहुत कुछ हमारे पास। ये कहते हैं कि पूरा स्काई इज द लिमिट, आसमां फ्री है, जितना चाहो जो लिखते रहो। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे? ये है वो है, लेकिन हम रिवील नहीं करेंगे अभी, कोई चीज बन रहा है, लेकिन इंटरव्यू जरूर करेंगे अगला और भी इंटरव्यू करेंगे, तो वो दूसरी किताब भी आएगी, मेरी और भी किताबें आएगी। ओके, चलिए जी सर, बहुत शुक्रिया। इसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि इसी तरीके से आप जो है और भी बुक्स लिखते रहें, लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।